अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है और इसको हम जो है वो किस तरह एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो दो चीज़ों का पता होना चाहिए। वो दो चीज़ें हैं कि शेल क्या चीज़ होती है और इसके साथ साथ जो है वो सब शेल। मीन्स कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो डिस्कस करने से पहले शेल और सब शेल का जो है वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जो है वो इन कंसेप्ट जो है वो शेल और सब शेल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं कर लेते तब तक जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जो है कंसेप्ट नहीं समझ सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि शेल क्या चीज़ होती है और उसके साथ साथ जो है वो सब शेल क्या चीज़ होती है। अब यह है कि वो लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि हम जो है एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर चुके हैं। हम जो है पीछे क्लासेस के अंदर भी जो है हमने स्टडी किया हुआ है। अब इसमें भी यहाँ पर जो है हमने स्टडी किया है कि कोई भी एटम होता है उसके सेंटर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है और उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, मदार होते हैं, और उन मदार के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे, ज़रात होंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे मदार होंगे, सर्कल होंगे, उन सर्कल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होता है एक एटम का। तो वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट कंसिस्ट ऑफ ए टीनी न्यूक्लियस, एक छोटे से न्यूक्लियस के ऊपर कंसिस्ट करेगा, लाइंग इन द सेंटर, जो कि दरमियान में मौजूद होगा, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर, अपने मदार के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे जो है वो मूव करते हैं। The electron revolve around the nucleus in different energy level, के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं या डिफरेंट एनर्जी शेल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज, जो उनकी एक स्पेशल या ख़ास किस्म की जो एनर्जी होगी, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसी के हिसाब से जो है। अब कुछ लेवल या शेल ऐसे होंगे जिनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बहुत कम होगी, कुछ शेल्स ऐसे होंगे जिनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी, कुछ ऐसे भी शेल्स इनके अंदर पाए जाएंगे जिनकी एनर्जी जो है वो दूसरे की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी। मीन के स्टेप बाय स्टेप इनकी जो पोटेंशियल एक एनर्जी होगी लेवल्स की या शेल और सब शेल की, वो इंक्रीज़ करती जाएगी, और जितनी ज़्यादा उनकी एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी उतने ही उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स समाने के या इलेक्ट्रॉन रखने के जो है वो कैपेसिटी जो है उनकी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाएगी। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शैल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस, के जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट होगा उसको आप लोग हायर क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो एनर्जी लेवल्स की बात करनी है कि एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़, कि एनर्जी लेवल जो होते हैं उनको हम एन की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ कि कोई हमारे पास एटम है, उसके 3 एनर्जी लेवल्स हैं, कोई एटम हमारे पास है उसके 3 एनर्जी लेवल हैं। तो पहला एनर्जी लेवल जो है हमारे पास आ गया 1 का,
n इज़ इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। अब दूसरा एनर्जी लेवल है तो हम उसमें लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 2। अगर 3 एनर्जी लेवल है तो हम उसमें लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 3। अगर 5, 6, 7, 8 हैं, सपोज 7 है तो हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 7। कि एनर्जी लेवल को हम जो है वो n की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दे आर डिज़ाइनेटेड बाय द अल्फ़ाबेट। फिर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अल्फ़ाबेट की मदद से जो है वो उनको नाम दिए जाते हैं। अब सपोज के जो पहला एनर्जी लेवल शेल होगा उसको k की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा एनर्जी लेवल जो शेल होगा उसको l की मदद से, तीसरा जो होगा m, चौथा जो होगा n, और इसी तरह आगे जो एनर्जी लेवल्स इनके होंगे वो शेल जो हैं वो चलते जाएंगे और हम इनको अल्फ़ाबेट की मदद से जो है वो अल्फ़ाबेट डिज़ाइनेट करते जाएंगे। अल्फ़ाबेट की मदद से उनको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते जाएंगे। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n वैल्यूज़ 1, 2 and 3 and so on. They are designated by the alphabet K, L, M and so on. A shell closer to the nucleus, कि A जो शेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा जो क्लोज शेल होगा, ये शेल क्लोज़र टू द न्यूक्लियस के वो शेल जो कि सबसे न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोज होगा, इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो उसकी एनर्जी जो है सबसे कम होगी। वो शेल जो कि एटम के न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होगा, बहुत ज़्यादा पास होगा, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम होगी। के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो सबसे जो पहला शेल है वो के है और के शेल ही जो है न्यूक्लियस के करीब होता है और इसी के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ शेल्स इंक्रीजेज फ्राम के शेल्स ऑनवर्ड, कि मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। अब के की एनर्जी जो है वो कम है, इसके साथ नंबर 2 पर L आता है, L की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, M की एनर्जी फिर L से ज़्यादा होगी, N की फिर जो है वो M से ज़्यादा होगी। तो इसी तरह इनका एक जो है वो सर्कल जो है वो आगे चलता जाएगा, मूव करता जाएगा। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल, हमारे पास पहला अभी यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया गया है। सेंटर में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस आ जाएगा, पहला शेल के है, दूसरा शेल हमारे पास L है, तीसरा शेल हमारे पास M है, चौथा शेल हमारे पास जो है वो N है। अब इन्हीं को हम जो है वो स्मॉल n की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला शेल है तो इसको हम n स्मॉल 1 लिखेंगे, दूसरा हमारे पास शेल है तो स्मॉल n2, स्मॉल n3, स्मॉल n4 एंड सो ऑन। अब सेकंड एनर्जी लेवल इज़ के शेल, दूसरा हमारे पास एनर्जी लेवल जो है वो L शेल है, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के शेल, तो इसकी एनर्जी जो है के शेल से ज़्यादा होगी। थर्ड एनर्जी लेवल इज़ M शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के एंड L शेल। फोर्थ एनर्जी लेवल इज़ N शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के, L एंड M शेल। इन सिंपल वर्ड शेल्स और द मेन एनर्जी लेवल्स, कि अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो शेल जो होते हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस, के शेल्स को हम जो है वो सर्कल की मदद से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर काउंटेड फ्राम सेंटर टू आउटवर्ड एज शोन इन फिगर, तो ये जो काउंट इनको हम करते हैं सेंटर से आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, जैसे कि फिगर में शो किया गया है। इसमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए शेल कैन अकोमोडेट इज़ गिवन बाय 2n की पावर 2, कि कोई भी हमारे पास जो है जो शेल होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n की 2 पावर की मदद से या इस फार्मूले की मदद से हम जो है वो
उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो पता चला सकते हैं। अब सपोज कि पहला हमारे पास जो है एक ये शेल है, इसका हमारे पास n जो है 1 है, n की वैल्यू 1 आएगी। फिर दूसरा इसमें n की वैल्यू 2 आएगी, तीसरे में n की वैल्यू 3, चौथे में n की वैल्यू 4। अब सपोज़ कि n की वैल्यू हम जो है वो 1 रखें तो इसमें हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। और 2 अब जैसे इसका हम जो है वो स्क्वायर इसमें लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो के शेल के अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 आ सकते हैं। दूसरा एल शेल की हम बात करेंगे तो एल शेल जो है वो नंबर n का है, उसमें 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 को 2 के साथ हम जो है वो उसका स्क्वायर जो है वो लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो एल शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 आ सकते हैं। एम शेल में इसमें हमारे पास ये n की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 को हम जो है उसका स्क्वायर लेंगे 9, और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इसी तरह जो है 4 का हम जो है यहाँ पर स्क्वायर लेंगे 16, और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो इसी तरह के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो समा सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। ये शेल आल्सो कंटेन consist of sub shells. Number of sub shell in a shell is equal to values n. कि शेल जो होता है उसके अंदर फिर छोटे शेल्स होते हैं, शेल के अंदर फिर मज़ीद जो हैं वो छोटे शेल्स होते हैं, सर्कल होते हैं, और उन सब शेल्स की जो तादाद होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ या वैल्यू जो होगी उसकी n की वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। तो वहाँ से हम जो है उसका सब शेल का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईच सब शेल इज़ डिनाइनेटेड बाई ए स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर, कि हर जो सब शेल होता है उसको हम जो है स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास जो S, स्मॉल P, D और F, तो ये हमारे पास सब शेल होते हैं किसी भी शेल के। अब ये स्केच इसमें क्यों किया गया है, अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है 1 है, अगर n की वैल्यू 1 हमारे पास है तो हमारे पास जो शेल बनेगा वो होगा k। n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 की n वैल्यू की हमारे पास जो शेल बनेगा वो होगा l। 3 वैल्यू है तो उसमें हमारे पास शेल बनेगा m। अगर वैल्यू इसकी 4 है तो शेल हमारे पास बनेगा n। तो ये है इसमें शेल की बात की गई है सबसे पहले। अब n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास सब शेल जो है वो भी 1 बनेगा। n की वैल्यू 1 तो सब शेल भी 1, और सब शेल हमारे पास 1 जो है वो s है। n की वैल्यू 2, सब शेल हमारे पास 2, s और p 2 हमारे पास सब शेल हैं। n की वैल्यू 3, सब शेल 3, s, p, d। n की वैल्यू 4, सब शेल हमारे पास हो गए 4, s, p, d और f। First energy level or K shell has only one subshell called S subshell. Second energy level or L shell has two subshell S and P. Third energy level or M shell has three subshell S, P and D. और fourth energy level or N shell has 4 subshell S, P, D and F. तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो सब शेल्स आएंगे, और सब शेल्स के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन जो उसमें एक कंप्लीट या उसके अंदर जो है वो रखने का जो है सूल होगा, उसके अंदर मेथड होगा, उसकी मदद से फिर हम जो है इन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो है वो फिल कर सकेंगे। तो ये हमारा जो है वो कंसेप्ट था शेल और सब शेल का। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की